चलिए जी, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है सानिया प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी, कारें बेचती हैं या बाइक बेचती होगी। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी हैज बिकम स्टैगनेंट, यानी प्रोग्रेस जो है वो स्टेबल हो गई है। When scrutinized, it was found that the planning department was performing fairly well. ठीक है, हम प्लानिंग तो अच्छी कर रहे थे बट द प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पा रहा था ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमने प्लानिंग अच्छी करी, जैसे कि भाई हमने प्लानिंग करी कि हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, हम अच्छी अच्छी स्कीम्स निकालेंगे, हम अपना प्रोडक्ट बेटर करेंगे ताकि हमारा मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ सके, ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। लेकिन क्या हुआ सर, उसकी इम्प्रॉपर रिसोर्सेज, हमने इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं कर पाए, हम इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं कर पाए ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर ये यहां तक तो हमें ऐसा लग रहा है ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट प्लान तो बड़े अच्छे अच्छे बनाती है कि रोड बहुत अच्छे हो जाएंगे और एयरपोर्ट अच्छा बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब फंड एलोकेट करे जाते हैं, दिए जाते हैं, तो पता चलता है, जैसे बिहार में मैं देख रहा था, बिहार में क्या है कि भाई पता नहीं कितने करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिए ब्रिज बनाने के लिए। और वो ब्रिज कहां बना हुआ है कि एक पार्क है, उस पार्क पे एक ब्रिज बना हुआ है जिस ब्रिज की जरूरत ही नहीं है, कि मतलब से प्लेन लैंड है, उस प्लेन लैंड पे आपको एक ब्रिज बना के दे दिया, करोड़ों रुपए एलोकेट करवा लिए। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ गवर्नमेंट, इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोप्राइटरी फंड्स, यानी जनता के पैसे जो है खा गए। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। कह रहा अनडिजायरेबल टेंडेंसी ऑफ वर्क, काम करना ही नहीं चाहते ये तो सर गवर्नमेंट की बात कर रहा है। एंड नॉन कन्फर्मेंस टू नॉर्म्स, यानी कि जो नॉर्म्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई है, उनको नॉन कन्फर्मेंस मतलब उनको कंप्लाइंस ही नहीं कर रहे। एंड स्टैंडर्ड खुद से बनाते हैं और उनको फॉलो नहीं करते। यू आर हायर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर, आप एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर आपको हायर कर दिया है। सजेस्ट द एलिमेंट, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है सर, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर, क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था सर 61, क्वेश्चन नंबर 61 था। अगर आप आओगे तो पेज नंबर 347 पे, पेज नंबर 347 पे अगर आप आओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 61, ये रहा। व्हाट आर द एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट्स है इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस उसमें, एलिमेंट्स कौन कौन से उसमें आ जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आइए जी, यही हमें पढ़ना है या इसी का हमें आंसर भी देना है। तो सजेस्ट द एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। आइए जी मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहा सानिया लिमिटेड डिटेरियोरेटिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस उसकी बेकार जा रही है ड्यू टू पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, हमारी गवर्नमेंट की तरह। दैट इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, पैसा खा जाते हैं सर जी। अनडिजायरेबल टेंडेंसी, काम ही नहीं करना चाहते। एंड नॉन कन्फर्मेंस टू नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, यानी खुद ने स्टैंडर्ड बनाए, खुद ही फॉलो नहीं करते। ऑल पॉइंट्स टुवर्ड्स वीक कंट्रोल, कह रहे इससे पता चलता है कंट्रोल बहुत वीक है या कंट्रोल है ही नहीं। इन द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कैन नॉट अश्योर रिजल्ट अनलेस, कह रहे इंप्लीमेंटेशन तब तक आपको बेनिफिट नहीं दे सकते अंटिल स्ट्रॉन्ग एंड सफिशिएंट कंट्रोल आर पुट इन प्लेस, जब तक स्ट्रॉन्ग और सफिशिएंट कंट्रोल ना लगाए जाएं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड फोकस डिलीजेंटली, कह रहे मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ऑन डेवलपिंग कंट्रोल्स स्पेशली इन द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एरियाज। तो भाई कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हमारा आंसर यहां से शुरू होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस सिस्टम which could be operationalized into measurable and controllable standard, यानी वो कह रहा है, जरा समझिए कि भाई द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज द फॉलोइंग एलिमेंट, कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस सिस्टम, ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस सिस्टम का, विच कुड बी ऑपरेशनलाइज्ड इनटू मेजरेबल, सबसे पहले तो मेजर होना चाहिए, एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड्स, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो ऑपरेशनल्स हैं, उनको आप मेजर कर सको और कंट्रोल कर सको। ठीक है, नेक्स्ट अ मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। फिर अ मैकेनिज्म
पॉइंट नंबर 1 है इसमें कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड से। सेकंड है डिटेक्टिंग डेविएशंस, कोई डेविएशंस आता है किसमें, स्टैंडर्ड से, तो वो देखोगे। और उसके बाद लर्न न्यू इनसाइट ऑन स्टैंडर्ड देमसेल्फ, यानी कि जो स्टैंडर्ड है उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, ठीक है। अ मैकेनिज्म फॉर फीडिंग बैक करेक्टिव एंड एडेप्टिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सिस्टम, यानी कि मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा टू फीडिंग बैक करेक्टिव एंड एडेप्टिव इंफॉर्मेशन, कि क्या करेक्शन लिया गया और क्या चेंजेस करे गए, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम फॉर अफेक्टिंग द डिजायर्ड चेंजेस, कि भाई उससे पता चल सके कि जो हम चाहते थे डिजायर्ड चेंज वो हुए हैं या नहीं हुए। टू सेट राइट द सिस्टम टू कीप इट ऑन कोर्स, ठीक है। Above element of control would ensure proper check on improper use of resources, इससे चेक लग जाएगा हमारे improper use of resources पे, undesirable tendency of worker and non-conformance of norms and standard, and ensure a result oriented plan, implementation plan, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसको अगर दिखाऊं अपने बुक में, जो हमारे पास था पेज नंबर 347 पे था, ये रहा देखिए। तो सबसे पहले था इसमें क्लियर गोल फॉर द बिजनेस दैट कैन बी मेजर एंड कंट्रोल, हैव अ सिस्टम टू रेगुलरली चेक एंड मेजर हाउ द वर्क इज बीइंग डन, हैव अ मेथड, एक मेथड होना चाहिए आपके पास जिससे आप कंपेयर कर सको एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान स्टैंडर्ड से, कोई डेविएशन आए तो चेक कर सको, लर्न एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड इफ नीडेड, और करेक्टिव एक्शन लो बाय गिविंग प्रॉपर फीडबैक इंस्ट्रक्शन सो दैट प्रॉब्लम्स आर फिक्स्ड एंड द बिजनेस स्टे ऑन द राइट ट्रैक। क्लियर है। तो वो इंस्टीट्यूट का आंसर था, ये हमारा आंसर था, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक